जी स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं बाहर से आया हूँ, मैं वहाँ चिकित्सक हूँ, ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा जी के आश्रित हूँ। जितना हो सकता है मैं धर्म का जीवन व्यतीत करने का कोशिश करता हूँ। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का जीवन तो हम तब व्यतीत करें जब धर्म को हम जाने। धर्म किसे कहते हैं? नाम जप करना और भक्ति। हाँ, धर्म का जो स्वरूप है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र जिसे कहता है करो वो धर्म है, और शास्त्र जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। जो भगवत सन्मुख ले जाने वाले कार्य हैं, जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में पाणी ग्रहण हो गया है तो केवल पत्नी के प्रति भाव रखना, अन्य जगह भाव रखना अधर्म है, अपनी पत्नी में भाव रखना धर्म है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमारी अध्यात्म उन्नति करेगा, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमें अध्यात्म भ्रष्ट कर देगा। तो हमको धर्म से चलना है, शास्त्र सम्मत संत सम्मत जीवन धर्म में जीवन होता है। जी महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धर्म अवलंबन कर रहा हूँ, तो इसमें ये गलत है। अहंकार हो जाता है। हाँ, ये गलत है। अगर ये बात हटी नहीं तो धर्म का कोई लाभ नहीं मिला। दूसरों में भगवत बुद्धि करने से हम सेवक चराचर स्वामी का रूप, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। दूसरे जीव नहीं है, दूसरे शिव है, जीव तो केवल मैं हूं। हमारी भक्ति तभी पुष्ट होती है जब हमारे अंदर ये भाव आता है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है, मैं सेवक हूं। तो अभिमान ही नहीं आएगा। धर्म का पालन करने का मतलब है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव आ जाए। तृणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देना। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील बनना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, ये भगवत मार्ग के लक्षण है। अगर ये बात आ गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ, तो गिरे ही हुए ही हो, मतलब एक मिनट नहीं लगेंगे, अध्यात्म में नहीं टिक सकते, भ्रष्ट हो जाओगे। अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये तो अहंकार आया ही ना। जब दूसरे में लगे कि ये कम धर्मात्मा, तो उसी समय सोचो नहीं नहीं, इसमें परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, मैं परमात्मा का दास हूं, तो मैं तो सेवक हुआ, ये स्वामी हुए, तो अहंकार कभी होगा नहीं। ठीक है ना। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, अगर अहंकार है किसी भी बात का तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अहंकार त्याग करके परमार्थ का यात्री बने। तो वही हम फिर कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर है वो किसी महापुरुष की कृपा से है। आप ऐसा सोचो ना, जैसे आपने कहा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनकी कृपा देखो ना, कि अगर मेरे में कुछ भी धर्म है तो रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से है। तो उनकी दी हुई वस्तु मेरी थोड़ी है, तो मैं अहंकार क्यों करूं? अहंकार तो तब करूं जब मेरी उपज हो। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये तो आचार्य की कृपा है, ये तो महापुरुष की कृपा है। तो उसमें तुम्हें दैन्यता आएगी, और ऐसे नीचे देखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो निश्चित पतन हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को अहंकार का स्फुरण होते ही पतन का मुख देखना पड़ा है। जो बड़ी स्थिति के हुए हैं, अगर थोड़ा भी अहंकार आ गया, भगवान को द्वेष है अहंकार से, और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दैन्यता से प्रीति है और अहंकार से द्वेष है। दैन्यता पूर्वक सुदामा के टूटे हुए तंदुल चबाने में महाराज को जो सुख मिल रहा है, अहंकार पूर्वक दुर्योधन सब व्यवस्था किए हुए भगवान ने आंख उठा के नहीं देखा। सबरी के जो बेर खाने में राम जी को आनंद मिल रहा है, वो कहीं किसी अरब खरबपति के यहां भोग लगाते हुए भगवान को नहीं देखा गया। सबरी मैया के बेर भगवान दैन्य, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे हम बहुत अच्छा भोग बनावे ठाकुर जी के लिए, मक्खी मर के गिर जाए उसमें तो भोग लायक नहीं रह जाता। ऐसे कितनी भी बढ़िया साधना हो, अहंकार आ जाए तो वो भगवान के लायक नहीं रहती, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रहती। जैसे आपने कोई वस्तु दी और आपने 50 जगह उसको गा दिया, या गर्व है कि मैंने वस्तु दी, वो वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। जब वस्तु दी और आपको रोना आ जाए कि मेरे
ऊपर कितनी कृपा है, मुझ अधम की ये वस्तु स्वीकार कर ली। ओहो, आज तो मेरे अहोभाग्य। अब वो बात, तो हमारे द्वारा जो धर्म होता है, जो दान होता है, जो कर्म होता है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। एक दिन वीर शिवाजी ने जाकर स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी से कहा, स्वामी जी आपकी कृपा से अकाल पड़ा था, एक भी आदमी भूखा नहीं रहने दिया, पूरा खजाना उनका, चलो हमारे साथ चलो। एक घन लिया, घन वो तोड़ने के काम में आता है, पीटने के काम में आता है। हाँ, वो हथौड़े से बड़ा डबल होता है। एक विशाल पत्थर था, बोले इसमें मारो, पत्थर मारा, तोड़ा, थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसके नीचे एक मेढक बड़े आराम से स्वस्थ बैठा था। बोले शिबू इसको पवाया क्या? नहीं। तो बोले जो चराचर का पालन करता है वही तुम्हारे अंदर प्रेरित करके पालन करवाया, तुम अहंकार व्यर्थ मत करो, तुमने इसको पवाया? बोले नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। तो जो चराचर का पोषण कर रहा है वही सबका भरण पोषण कर रहा है। भगवान ने अगर आपको योग्यता दी है कि आप चार को सुख पहुंचा सके तो उसमें धन्यवाद मनाओ भगवान का कि वो पैसा व्यभिचार में नहीं गया, वो पार्टी शराब पार्टी में नहीं गया, वो किसी का नाश कराने के लिए नहीं खर्चा हुआ, वो दूसरों के सुख के लिए खर्चा करवाया। इसलिए भगवान को धन्यवाद। तो दियम वस्तु गोविंदम तो प्रेम समर्पय, आपकी दी वस्तु आपको दे रहे, धन्यवाद है, आपने हमारे जीवन को सत्कर्म में लगा दिया, धर्म में लगा दिया। अहंकार पतन का कारण है। बड़ी बड़ी जगह देखा गया जहां अहंकार आया वहां उसका पतन हो गया। जी।